हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम राहुल नारायण है और चलिए रियान केसी एडवेंचर्स के चैप्टर 2 को शुरू करते हैं। रियान और कृति बार के एक कोने में रखी छोटी सी मेज पर बैठे थे। उनके बीच रखा लैंप हल्की पीली रोशनी दे रहा था। कृति की नजर पूरे बार में घूम रही थी। हर चेहरा, हर हरकत, हर आवाज उसका चेहरा बता रहे थे कि उसके लिए सब कुछ नया था। कृति की नजर एक मेज पर जाकर रुक गई। 3 आदमी बैठे थे। तीनों बुरी तरह टूटे फूटे थे। किसी के सिर पर पट्टी बंधी थी, किसी के पैर पर प्लास्टर चढ़ा था। फिर भी तीनों हंस रहे थे, पी रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ओ माय गॉड, कृति ने कहा, ये लोग यहां क्या कर रहे हैं? इन्हें तो किसी हॉस्पिटल में होना चाहिए। रियान ने मुड़कर देखा। अभी इतनी भी बुरी हालत नहीं हुई होगी, उसने कहा। चलकर यहां तक आ सके तो आ गए। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, खुर्रम बाग का एक ही कायदा है, अगर बच गए तो सेलिब्रेट करो, कल का कोई भरोसा नहीं। कृति ने फिर उन तीनों को देखा। कराह भी रहे थे पर हंस भी रहे थे। ऐसा लगता है कि ये सब फ्री है, कृति बोली। जिसके मन में जो है वो कर सकता है, रियान ने कहा। एग्जैक्टली, इसी वजह से खुर्रम बाग डेंजरस भी है और एक्साइटिंग भी। कृति की आंखों में हल्की सी मायूसी आ गई। काश मैं भी और लोगों की तरह होती। रियान ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें किसने बेड़ियों में कैद किया हुआ है? कृति बोली, बंदिशें कई तरह की होती हैं। रियान ने कहा, सब कुछ भूल जाओ, आज शाम तुम्हें जो मना है वो करो। कृति मुस्कुराई। फिर उसने पूछा, वो आदमी कौन है जिसे तुम बार बार देख रहे हो? उसका इशारा लकीरा की तरफ था। रियान पकड़ा गया। वो ना चाहकर भी लकीरा पर नजर बनाए हुए था। एक्चुअली, रियान बोला, आज मैं उसी की वजह से यहां आया हूं। क्यों? कृति ने पूछा। उसके पास एक चीज है जो मुझे चाहिए। कौन सी चीज? रियान ने हल्की सी मुस्कान दी। थोड़ी देर में वो खुद दिखा देगा। व्हाट्स योर प्लान? कृति ने पूछा। खरीदोगे? रियान हंसा। ना मैं खरीदने वाला हूं, ना वो बेचने वाला है। कृति के चेहरे पर कंफ्यूजन था। तो फिर कैसे लोगे? रियान ने कहा, कृति, मैं तुम्हें किसी कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहता हूं। आई एम नॉट अ नाइस मैन। कृति ने उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराई। आई लाइक योर स्माइल, उसने कहा। यह किसी बुरे आदमी की नहीं हो सकती। वो थोड़ा आगे झुकी। टेल मी, मैं कैसे हेल्प कर सकती हूं? वॉट? रियान तुरंत बोला। नहीं, तुम इन्वॉल्व नहीं हो। कृति गुस्से में बोली। तुमने कहा था आज मैं जो चाहूं वो कर सकती हूं। वेल, उसने कहा, मैं हेल्प करना चाहती हूं। रियान ने सिर हिलाया। कृति, मेरा मतलब वो नहीं था। लकीरा डेंजरस आदमी है, अगर तुम पकड़ी गई तो। कृति ने उसे रोक दिया। मैं बस उसके पीछे जाकर बैठूंगी, उसने कहा। जो बातें वो करेंगे मैं तुम्हें बता दूंगी। और ये कहकर वो चली गई। रियान कुछ पल वहीं बैठा रहा, फिर उठा और काउंटर की तरफ बढ़ गया। रियान की नजर लकीरा पर टिकी हुई थी। जिस आदमी के साथ लकीरा खेल रहा था वो नशे में डूबा हुआ लग रहा था। हंसी जरा ज्यादा ऊंची, हर जीत पर जरा ज्यादा आत्मविश्वास। लकीरा इसके ठीक उलट था। शांत, नपातुला, पूरी तरह कंट्रोल में। लकीरा ने उंगलियों से इशारा किया। उसका आदमी ब्रीफकेस लेकर आया और मेज के पास रुक गया। लकीरा ने ब्रीफकेस खोला। रियान की धड़कन एक पल को तेज हो गई। ब्रीफकेस के भीतर से सुनहरी चमक निकली और लकीरा के चेहरे पर पड़ गई। उसने गोल्डन डांसर की स्टैचू निकाली और मेज पर रख दी। स्टैचू रखते ही बार जैसे थम गया। शोर एकदम धीमा पड़ गया। हर नजर उसी पर टिक गई। गोल्डन डांसर। लकीरा मुस्कुराया। उसकी उंगलियां ब्रीफकेस के किनारे हल्के हल्के थिरकने लगीं। तभी रियान ने कुछ देखा। लकीरा की उंगलियां ब्रीफकेस की नीचे तरफ सरकी, ऐसे
जैसे कि वहां कुछ छुपा हो। रियान का दिमाग तेजी से चला। वो अभी तक समझ नहीं पाया था कि लखीरा हर गेम कैसे जीतता है। दूसरी ताश की गड्डी हो सकती है क्या? क्या अभी उसने वही निकाली थी? रियान ने लखीरा की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। पत्ते चलो, लखीरा ने बोला। तभी कृति उठकर रियान के पास आ गई। हाउ वॉज द मिशन? रियान ने पूछा। सक्सेसफुल सर, कृति बोली। फिर थोड़ा झुककर कहा, पर तुमने तो कहा था कि लखीरा बहुत अच्छा खेलता है। वो तो बुरी तरह हार रहा है। ये उसकी चाल है, रियान बोला। पहले सामने वाले को ओवर कॉन्फिडेंट बनाओ, फिर एक ही बार में सब कुछ छीन लो। कृति की नजर स्टैचू पर चली गई। कितनी सुंदर है, उसने कहा। क्या यही वो चीज है जिसके लिए तुम आए हो? रियान ने सिर में हाँ में हिलाया। बार में फैली शांति के कारण लखीरा की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। तो डॉक्टर, उसने कहा, कैसी लगी? डॉक्टर की आवाज लड़खड़ा गई। लकीरा, यू रास्कल, क्या ये गोल्डन डांसर है? वो आगे झुका। तुम्हारे पास कैसे आई? जरा इधर दिखाओ। लकीरा ने हाथ पीछे कर लिए। डॉक्टर, उसने कहा, तुम पहले ही बहुत कुछ जीत चुके हो, अब लालच मत करो। डॉक्टर हंसा, पर हंसी में घबराहट थी। मैंने सुना था, उसने कहा, कि किसी बड़े खिलाड़ी से खेल रहा हूं। इतनी सी हार से डर गए? ठीक है, लकीरा ने कहा, अगर स्टैचू दांव पर लगेगी तो तुम्हें भी उतनी ही कीमती चीज लगानी होगी। डॉक्टर बोला, जितना आज जीता हूं सब कुछ लगा देता हूं। लकीरा हंसा। इतना काफी नहीं है, उसने कहा। घर, क्लिनिक, सब कुछ। डॉक्टर की आवाज भर आई। पर मैं। डर गए? लकीरा बोला। मैं तो वैसे भी स्टैचू पर दांव लगाने नहीं वाला था। उसने पीछे देखा। रॉकी, गबरू, कार निकालो, आज का गेम खत्म। डॉक्टर लगभग चीख पड़ा, रुको लकीरा, मुझे मंजूर है। लकीरा रुका, धीरे से पलटा। समझ लो, उसने कहा, अगर हारे तो रोना मत। लकीरा ने ताश की गड्डी उठाई, शफल किया, और इससे पहले कि डॉक्टर कुछ देख पाता, लकीरा ने मेज के नीचे से दूसरी गड्डी निकाली और एक झटके में स्वैप कर दी। डॉक्टर को कुछ पता ही नहीं चला। उस पर जीत का नशा चढ़ा हुआ था। आज की शाम याद रखोगे लकीरा? उसने कहा, कि कैसे मैंने तुम्हें हराया था। लकीरा बोला, पत्ते चलो, अभी पता चल जाएगा। कुछ ही मिनट लगे। शो की बारी आई और वही हुआ जो रियान को पहले से पता था। लकीरा के पत्ते बड़े थे। डॉक्टर हार चुका था। डॉक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। ये कैसे हो गया? लकीरा झुका। ताश की देवी, उसने कहा, आज मेरे पास आ बैठी है। अब तुम्हारा सब कुछ मेरा है डॉक्टर। डॉक्टर फूट फूट कर रोने लगा। मूर्ख, लकीरा बोला, ये पहले सोचना चाहिए था। गबरू आगे आया। कल तेरे घर आऊंगा, उसने कहा, सब कुछ बॉस के नाम कर देना, और अगर नहीं किया तो नामो निशान भी नहीं मिलेगा। लकीरा उठकर काउंटर पर जा बैठा। उसके पीछे गबरू और रॉकी डॉक्टर को घसीटते हुए बार के कोने में ले गए और मारना शुरू कर दिया। रियान ने कृति की तरफ देखा। अब आगे जो भी हो, उसने कहा, तुम बीच में मत आना। पर कृति ने कहा, नो। रियान की आवाज सख्त थी। प्रॉमिस मी। कृति की आंखों में डर था। फिर उसने सिर हिलाया। ओके, प्रॉमिस। रियान सीधे आगे बढ़ा। उसकी नजर पहले डॉक्टर पर गई, एक कोने में निढाल पड़ा हुआ, फिर गबरू और रॉकी पर। रॉकी के हाथ में ब्रीफ केस था। गबरू ने उसे देखते ही कहा, अबे ओए, दूर रह। रियान रुका नहीं। गबरू ने गुस्से में मुक्का चलाया। रियान एक झटके में साइड हुआ। अगले ही पल रियान झुका और एक सटीक अपरकट गबरू की ठुड्डी पर मारा। गबरू एक झटके में ही ढेर हो गया।
रियान ने पीछे देखा। रॉकी! वो गुस्से से चिल्लाया और आगे बढ़ा। रियान ने उसके पैरों पर किक मारी। रॉकी लड़खड़ाया और गिर पड़ा। उसके हाथ से ब्रीफकेस फिसल गया। रियान ने उस ब्रीफकेस को उठाया और रॉकी के सीने पर टिकाया। संभाल कर, रियान ने कहा। इसके अंदर जो है उसकी कीमत तुझसे कहीं ज्यादा है। अगर यह टूटा तो तेरा बॉस तुझे तोड़ देगा। रॉकी करहाता रहा। ब्रीफकेस अभी भी रियान के हाथ में था। उसने उंगलियां उस जगह फेरी जहां थोड़ी देर पहले लकीरा ने कुछ छुपाया था। रुक गया, फिर मिल गई, उसने मन ही मन कहा। रियान ने ताश की गड्डी निकाली और अपनी जेब में सरका ली। वो झुका, डॉक्टर को सहारा देकर उठाया और मेज पर जाकर बिठा दिया। बार पूरी तरह शांत था। लकीरा काउंटर पर बैठा था। नजरें रियान पर टिकी थीं। रियान उसके पास पहुंचता है। लकीरा इससे पहले कुछ कह पाता, रियान ने बारटेंडर से कहा, एक ड्रिंक। फिर लकीरा की तरफ मुड़ा। सॉरी, उसने कहा, मैंने तुम्हें देखा नहीं। लकीरा ने रियान की तरफ देखा। बड़ी हिम्मत है तुम्हारे अंदर, उसने कहा। कौन हो तुम? रियान ने उसकी आंखों में देखा। कमजोरों पर हुकूमत चलाने वालों से हाथ मिलाने का शौक नहीं रखता हूं। फिर हल्के से बोला, अब तुमने इतने प्यार से पूछा है तो बता देता हूं। रियान केसिया। लकीरा मुस्कुराया और बोला, मुझे स्टाइल पसंद आई तुम्हारी, पर बच्चे तुम्हें क्या लगता है, मेरे आदमियों पर हाथ साफ करके तुम कोई हीरो बन गए हो? 2 दिन में तुम्हें इधर से उधर कर दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। रियान ने कहा, आज मैंने देखा कि तुमने कैसे एक आदमी की पूरी जिंदगी छीन ली। अगर दम है तो मेरे साथ खेल कर दिखाओ। बार में खड़े लोग सांस रोके सुन रहे थे। लकीरा के आदमी उठ खड़े हुए, दांत पीसते हुए रियान की तरफ बढ़े। लकीरा ने हाथ उठाया, रुको। फिर उसने रियान की तरफ देखा। मौका मिलेगा, उसने अपने आदमियों से कहा, बदला लेने का, पर पहले उसने रियान की तरफ इशारा किया, इसका मुंह बंद करना है। तो बोल लड़के, लकीरा ने कहा, तेरे पास दांव लगाने के लिए कुछ है? रियान ने कोट की पॉकेट में हाथ डाला, एक छोटा बैग निकाला और मेज पर रख दिया। बैग के अंदर 5 हीरे थे। बार की धीमी रोशनी में वे चमक उठे। लकीरा की आंखें फैल गईं। असली हैं? उसने पूछा। एकदम, रियान बोला, चेक कर लो। लकीरा ने अपने मोटे हाथों में एक हीरा उठाया, एक आंख बंद की, करीब से देखा, फिर सिर हिलाया। हां, है तो असली, चल। वो शुरू हुआ। रुको, रियान ने काटा। खेलूंगा, उसने कहा, पर एक शर्त पर, सिर्फ एक गेम। तुम जीते तो ये हीरे तुम्हारे, मैं जीता तो गोल्डन डांसर मेरी। बोल, उसने कहा। मंजूर है? लकीरा के चेहरे पर शक आ गया। रॉकी लड़खड़ाता हुआ उसके पास आया। बॉस, उसने फुसफुसाया, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, चलते हैं यहां से। रियान ने विस्की का ग्लास उठाया, धीरे से घूंट लिया, फिर लकीरा की मेज पर जाकर बैठ गया। दोनों पैर मेज के ऊपर रख दिए और ऊंची आवाज में बोला, क्या हुआ लकीरा? हवा निकल गई। बार में लोग धीरे धीरे रियान से दूर हटने लगे। आमतौर पर जो लकीरा से इस लहजे में बात करता था वो दोबारा बोलने लायक नहीं बचता था, पर आज पूरे बार के सामने रियान ने लकीरा को चुनौती दी थी और लकीरा अब पीछे हट नहीं सकता था।